गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के किरण आरेखों के बारे में। 3 स्थितियों पर हम चर्चा कर चुके थे। अब उससे आगे चौथी स्थिति है जब वस्तु C व F के मध्य हो। कहाँ होगी वस्तु? C व F के मध्य। तीसरी स्थिति में वस्तु C पर थी, मैंने आपको बताया बिंदु पर होगी और उसके बाद बिंदुओं के मध्य। तो आगे वस्तु कहाँ गई? C व F के मध्य। क्या करना है? अब तल दर्पण बनाना है, एक सीधी सरल रेखा खींचनी है, एक बिंदु यहाँ P बनाना है, यहाँ एक बिंदु F और यहाँ एक बिंदु C। उसके बाद जिस स्थिति में वस्तु है उस स्थिति में वस्तु रखनी है। वस्तु कहाँ है? C व F के मध्य। तो यहाँ आप वस्तु को रख दो। कहाँ रख दी वस्तु हमने? C व F के मध्य। अब प्रकाश किरणें कैसे निकलेंगी? मैंने आपको बताया था एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर। तो यह तो करना ही है। एक किरण कैसी गई? मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से। ये काम प्रत्येक स्थिति में करना है। उसके बाद दूसरी किरण बताई थी मैंने आपको, या तो F से जाएगी या P से जाएगी। और F और P में से किससे जाएगी? जो वस्तु के नजदीक होगा। अब वस्तु के नजदीक कौन? F। तो कहां से जाएगी? F से। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। दूसरी किरण कहां से जाएगी? F से। दूसरी किरण F से गई। F से जाने के बाद कैसी हो जाएगी? जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो फोकस से होकर आपतित हो रही है, कैसे हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। कहां पर दोनों किरणें क्रॉस करी? C से परे। इस स्थिति में दोनों प्रकाश की किरणें क्रॉस करेंगी तो प्रतिबिंब यही बनेगा। जिस स्थिति पर प्रकाश की किरणें आपस में क्रॉस करेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी। यहाँ पर मिली तो प्रतिबिंब निर्माण यहाँ हुआ। अब स्थिति आप देखो, मैंने आपको बताया था C और F के मध्य जब प्रतिबिंब वस्तु स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C से परे। हमारा प्रतिबिंब निर्माण कहाँ हुआ? C से परे। हमारा किरण आरेख सही है। दूसरी बात बताई थी हमें किसकी बात करनी होगी? आकार की। तो आकार देखो, पहली स्थिति में बिंदुवत, उसके बाद छोटा, छोटे के बाद बराबर और बराबर के बाद बड़ा। तो यह वस्तु और यह प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कैसा है? बड़ा। तो यहाँ भी हमारा किरण आरेख सही है, हमारा आकार भी सही प्राप्त हुआ है। उसके बाद बात होती है प्रकृति की। प्रकृति मैंने बताई थी अवतल दर्पण के लिए 5 स्थितियों में उल्टा व वास्तविक। चौथी कंडीशन है प्रकृति कैसी होगी? उल्टा व वास्तविक। तो देखो प्रतिबिंब कैसा बना? मुख्य अक्ष से नीचे की ओर, और नीचे की ओर मतलब उल्टा। तो तीनों बातें जो हमसे पूछ सकता है वो लिख देते हैं। स्थिति कहाँ बनी? C से परे। आकार कैसा हुआ? बड़ा। प्रकृति उल्टा व वास्तविक। प्रकृति कैसी होगी? उल्टा व वास्तविक। तो बस याद रखना है, जो थोड़ा सा दिमाग में फिक्स करना है वो यह है कि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी।
दूसरी किरण F और P में से किसी एक बिंदु से निकलेगी और वह उस बिंदु से निकलेगी जो वस्तु के नजदीक होगा। नजदीक अब तक F है तो F से निकल रही है, फोकस से यदि निकलेगी तो परावर्तन के नियम हम पढ़ चुके हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर हुई, जहां पर दोनों किरणें आपस में मिलेंगी वहां पर प्रतिबिंब निर्माण होगा। पांचवी स्थिति, जब वस्तु अब सीधे F के मध्य है, दर्पण के पास लानी है तो कहां आएगी? F पर। जब वस्तु F पर हो, अब वस्तु कहां आ गई? मुख्य फोकस पर। तो करना क्या है? करना वही है जो अब तक करते आए हैं, अब तल दर्पण बनाना है, यही सीधी रेखा खींचनी है, तीन बिंदु प्रदर्शित करने हैं P, F और C। जो स्थिति दर्पण की वस्तु की दी हुई है उस स्थिति पर वस्तु को रखना है। कौन सी स्थिति दी हुई है? वस्तु कहां है? F पर। तो वस्तु F पर रख दी। प्रकाश की किरणें निकालनी है, बताया था एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और परावर्तन के पश्चात कहां से निकलेगी? फोकस से। तो एक किरण समांतर गई और फोकस से निकल गई। दूसरी किरण का बताया था F से निकलेगी या P से निकलेगी, दोनों में से जो नजदीक होगा उससे निकलेगी। अब कुछ बच्चे यहाँ बोलेंगे सर वस्तु के तो F बहुत ही ज्यादा नजदीक है। अब वस्तु F पर रखी हुई है, यदि F से प्रकाश की किरण निकालनी है तो डायरेक्ट नीचे निकालनी है, जो संभव नहीं है। अब F बिंदु वस्तु ने अपने अंदर ले लिया है, वस्तु F के ऊपर आ गई है तो F बिंदु तो बंद। अब कौन सा बिंदु नजदीक है? P। अब F से प्रकाश की किरण नहीं निकल सकती क्योंकि वस्तु खुद कहां आकर खड़ी हो गई? F पर। तो अब जब वस्तु F पर आ गई तो F तो बंद, अगला बिंदु कौन सा बचा हमारे पास? P। कौन सा बचा? P। तो कहां से जाएगी प्रकाश की किरण? P से। कहां से जाएगी? P से। और परावर्तन, हमने प्रकाश किरणों का परावर्तन पढ़ चुके हैं। यदि ध्रुव पर तिर्यक तिरछी आपतित होती है तो तिरछी ही निकल जाती है, तो तिरछी ही निकल जाएगी। अब देखो दोनों प्रकाश की किरणें कहीं मिलती हुई आपको प्रतीत हो रही हैं? नहीं। हम इन रेखाओं को कितना भी आगे बढ़ाएं, ये रेखाएं कभी भी नहीं मिलेंगी। तो हम इनको डॉट डॉट से दर्शा देंगे कि ये रेखाएं और भी आगे जा रही हैं। यदि ये मिल नहीं रही हैं तो जबरदस्ती हमें इनको मिलाना भी नहीं है, क्योंकि जब वस्तु F पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। और यदि प्रकाश की किरणें मिलती हुई दिख जाएंगी तो वो फिर अनंत नहीं होगा। अब ये कहां जाकर मिलेंगी हमें नहीं पता, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। कहां बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पर। बस याद रखने की बात क्या है? जो वस्तु की स्थिति दी गई है वहां पर वस्तु को रखना है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे, फोकस से निकाल लेंगे, दूसरी किरण P या F में से किसी एक बिंदु से निकलेगी और वो बिंदु कौन सा होगा? जो वस्तु के पास होगा, वस्तु के नजदीक होगा। तो दूसरी किरण नजदीक वाले बिंदु से निकाली, F पर वस्तु आ गई तो F से हम निकाल नहीं सकते, तो कौन सा बिंदु हो गया? P। परावर्तन के नियम हम जानते ही हैं, यदि तिर्यक आपतित होगी ध्रुव पर तो तिर्यक ही निकल जाएगी। तिर्यक हमने निकाल दी, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है तो डॉट डॉट से आगे दर्शा दी। इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बना? अनंत पर। अब अनंत पर बढ़ा तो यहाँ इस स्थिति में ही यह प्रतिबिंब का आकार है, तो वस्तु के आकार से तो बहुत ज्यादा बड़ा यही हो गया। यदि इससे भी आगे कहां जाकर मिलेंगी वहां जाकर आकार बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो आकार कैसा हो गया? बड़ा। प्रकृति मुख्य अक्ष से नीचे की ओर ही बनेगा, चाहे प्रकाश की किरणें कहीं भी जाकर मिले। तो प्रकृति कैसी होगी? उल्टा व वास्तविक। तो वही तीन चीजें, स्थिति, प्रकाश की किरणें हमें मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है तो स्थिति कहां हो गई? अनंत पर। कहां हुई स्थिति? अनंत पर। आकार के बारे में बात करेगा तो आकार कैसा होगा?
मैंने बताया था पहली स्थिति में बिंदुवत, फिर छोटा, फिर बड़ा और फिर बड़ा। और प्रकृति 5 स्थितियों के लिए अवतल दर्पण के लिए उल्टा व वास्तविक। तो प्रकृति कैसी होगी? उल्टा व वास्तविक। तो ये हुई हमारी 5वीं स्थिति। उसके बाद देखो अगली स्थिति पर आते हैं, अवतल दर्पण के लिए लास्ट स्थिति। अवतल दर्पण के लिए छठी स्थिति देखो, जब वस्तु कहां आएगी? अब F व P के मध्य। जब वस्तु F व P के मध्य हो। वस्तु की स्थिति आपको एग्जाम पेपर में दी हुई मिलेगी। आपको सिर्फ प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति व किरण आरेख के बारे में पूछा जाएगा। वस्तु कहां आई? F और P के मध्य। क्या करना है? अवतल दर्पण बनाना है। एक किरण सीधी खींचनी है, P, F और C 3 बिंदु बनाने हैं। वस्तु जिस स्थिति में दी हुई है उस स्थिति में रखनी है। तो वस्तु कौन सी स्थिति में है? P व F के मध्य। तो यहाँ वस्तु रखेंगे। एक किरण कैसी जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। कहां से निकलेगी? फोकस से। कहां से निकलेगी? फोकस से। दूसरी किरण P व F में से किसी एक बिंदु से। कौन से बिंदु से? जो बिंदु नजदीक होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो बीच में है, मध्य में है, F भी नजदीक है, P भी नजदीक है। तो प्रकाश की किरण हमेशा दर्पण की ओर जाएगी, पीछे की ओर नहीं जाएगी। इसलिए हम F से प्रकाश की किरण नहीं निकाल सकते। यदि F से निकालेंगे तो वह दर्पण पर आपतित नहीं होगी। तो प्रकाश की किरण हमेशा किधर की ओर जाएगी? दर्पण की ओर। तो दर्पण की ओर नजदीक बिंदु कौन सा है? P। दर्पण की ओर नजदीक बिंदु कौन सा है? P। तो P से जाएगी। हमें पता है यदि दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक आपतित होती है, तिरछी आपतित होती है, तो तिरछी ही निकल जाएगी। ये भी प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत नहीं होंगी। लेकिन यह मैंने आपको बताया था, इधर की ओर हम अनंत तक पहुंच चुके थे, अनंत से आगे हम नहीं जा सकते। तो हमें यह प्रतिबिंब कहां ले जाना है? दर्पण के पीछे। तो जहां से प्रकाश की किरण परावर्तित हुई वहीं से हम इसको आगे की ओर हमें निकलती हुई प्रतीत होगी। यह यहाँ से प्रदर्शित हुई। हमने यहाँ से यह डॉट डॉट से क्यों दर्शाया? क्योंकि यह प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं निकल रही है, यह आभासी है, इसलिए इसको डॉट डॉट से दर्शाते हैं। यह वास्तविक है, इसलिए इसको एक सीधी सरल रेखा से दर्शा रहे हैं, एक पूर्ण रेखा से दर्शा रहे हैं। यह आभासी है, इसलिए डॉट डॉट से या विच्छेदित रेखा से दर्शाते हैं। यह किरण यहाँ से परावर्तित हुई तो इसको यहाँ कहाँ मिलती हुई प्रतीत हुई? इस स्थिति में। तो प्रतिबिंब निर्माण यहाँ पर होगा। मैंने आपको बताया भी था, यह याद भी रखना है। लास्ट स्थिति जब वस्तु P व F के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। तो इसमें स्थिति क्या होगी? दर्पण के पीछे, क्योंकि हम अनंत तक जा चुके थे और अनंत से आगे हम नहीं जा सकते। दर्पण से पीछे। आकार बताया था आपको, आकार बड़ा ही होगा। प्रकृति मैंने बताई थी 5 स्थितियों के लिए अवतल दर्पण में प्रकृति होती है उल्टा व वास्तविक। लेकिन छठी स्थिति में जब वस्तु P व F के मध्य हो वह प्रतिबिंब कहाँ बने? दर्पण के पीछे। तो प्रकृति कैसी हो जाएगी? सीधा व आभासी। तो छठी कंडीशन में जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है तो प्रकृति कैसी होगी? सीधा व आभासी। मैंने आपको यह भी बताया था, यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बने तो वह
उल्टा होता है, और यदि मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर बने तो वह सीधा होता है। अब प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, तो प्रतिबिंब कैसा? सीधा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा? आभासी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी? सीधा व आभासी। तो देखो, यह अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की किरण आरेख थे। पहली स्थिति आपको बताई थी, वस्तु कहाँ है? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। याद रखना है, दोनों प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी? फोकस से। उसके बाद वस्तु की स्थिति हमें दर्पण के पास लानी है, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण से दूर ले जानी है। प्रकाश किरणें कैसे निकलेंगी वो आपको बता चुका हूं। एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और परावर्तन के पश्चात कहां से आएगी? फोकस से। और दूसरी किरण P और F में से किसी एक बिंदु से निकलेगी, और दोनों में से उस बिंदु से निकलेगी जो वस्तु के पास हो। अब वस्तु के पास यदि F है तो F से निकलेगी, और यदि P है तो P से निकलेगी। यदि फोकस से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। प्रकाश किरणों का परावर्तन आपको पढ़ा चुका हूं। यदि P पर तिर्यक आपतित होगी, ध्रुव पर तिरछी आपतित होगी, तो तिरछी ही निकल जाएगी। यह परावर्तन के नियम आप जानते हैं, उनके अनुसार यह प्रकाश किरणों का परावर्तन हमें कराना है। छठी कंडीशन में फिर एक बार ध्यान से देख लो, जब वस्तु F व P के मध्य हो, तो F और P के मध्य आई एक किरण, वही मुख्य अक्ष के समांतर आई। कहां से निकली? फोकस से। दूसरी किरण नजदीकी बिंदु दर्पण की ओर देखना है, पीछे की ओर नहीं देखना। अब इसके नजदीक चाहे F हो, P भी है, लेकिन हमें दर्पण की ओर देखना है, क्योंकि प्रकाश की किरणें हमेशा कहां जाएंगी? दर्पण की ओर। तो दर्पण की ओर तो बिंदु ही एक है, कौन? P। तो P पर कैसी आपतित होगी? तिर्यक, तिरछी आपतित होगी, तो कैसी निकल जाएगी? तिर्यक ही निकल जाएगी। अनंत से आगे हम यहाँ जा नहीं सकते, इसलिए प्रतिबिंब को कहां ले जाएंगे? दर्पण के पीछे। तो जहां से प्रकाश की किरणों का परावर्तन हुआ, वहीं से हम इन किरणों को आगे बढ़ाकर दर्शाएंगे। डॉट डॉट से दर्शाएंगे, क्योंकि यह किरणें कैसी हैं? आभासी। यदि वास्तविक होती तो हम ऐसे कंप्लीट लाइन से दर्शाते, लेकिन यह प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं मिलती। प्रतीत हो रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। सिर्फ हमें आभास हो रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, वास्तव में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे नहीं बनता। उसके बाद ये किरणें हमने दर्शाई, जहां मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा या बनता हुआ प्रतीत होगा। तो प्रतिबिंब यहाँ बना। आकार की बात हुई, आकार बड़ा है, यह वस्तु है, इसकी तुलना में आकार प्रतिबिंब का बड़ा है। प्रकृति सीधा व आभासी। 5 स्थितियों में प्रकृति उल्टा व वास्तविक, और छठी स्थिति में प्रकृति सीधा व आभासी। सीधा प्रतिबिंब यदि अक्ष से ऊपर की ओर प्रतिबिंब बने तो सीधा, और सीधा हमेशा आभासी। यदि मुख्य अक्ष से नीचे बने तो उल्टा, और उल्टा हमेशा वास्तविक। यहाँ प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा, और सीधा हमेशा आभासी। यह हुए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माणों की किरण आरेख। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख। हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।